अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो, अहम पॉइंट है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें क्योंकि होता है फ्री में। और न्यू लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और अम्मा का और सितारा का व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ जवाब दिया है। उन्होंने मतलब एक बंदे ने अगर 10 बातें की इनको बदनाम करने के लिए, तो इन्होंने उन्हें बदनाम नहीं किया। इन्होंने यही कहा कि हमारी ही गलती है, हमने ही। अरे क्या कमाल का है ना, कितना मज़ेदार बात है। वो बंदा बेवकूफ़ होता है जो है ना गिनाने बैठ गया चीज़ें कि अच्छा तुमने ये किया तो मैंने भी तो तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मतलब ये चीज़ें नहीं सुनवाई। उन्होंने कहा हमने जो जो भी किया शायद हमारी ही गलती है, हमें खुद के लिए पहले सोचना चाहिए था। हमें खुद के लिए ही सोचना चाहिए था। हम चाहे जिसके लिए कुछ भी कर लें, किसी के लिए हम कुछ भी कर लें, लेकिन हम बुरे ही बनते हैं। आए हाय हाय, कमाल कमाल बात है ये। यकीन माने जिसके ऊपर बीती होती है ना बहनों, उसको पता होता है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लें, एंड पे आपके सर पे जूते ही पड़ते हैं। क्या किया है आपने, क्या किया ही क्या है आपने, ये बातें मिलती हैं सुनने को। तो वो भाई हमने कुछ नहीं किया, आप हमारे लिए कर ले। हम बुरे सही, आप ही हमारे लिए कुछ अच्छा कर ले, अच्छा सोच ले। चलो उतना ही सोच ले जितना मैंने आपके साथ किया भला। लेकिन नहीं, कमज़र्फ लोग हमेशा यही ताने देते हैं। खैर, ये अफसोस है कि इतना मेरा गिला करते हैं, बुराई करते हैं, गिल्ला करते हैं मेरा। हाय, अब सफाई नहीं देंगे। सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान ये है जिसको हम सफाइयाँ देने के लिए बैठ जाते हैं और आगे वो सुनता भी नहीं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होती है ना हमारी, हम सफाई देने बैठ जाते हैं। जितनी सफाई देंगे उतना ज़्यादा फंसेंगे, जितना ज़्यादा। बेवकूफ़ के साथ तो बहस करना है ही वैसे बेवकूफ़ी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। समझदारी के साथ उन्होंने बात की है, दोनों माँ बेटियों ने बड़ी अक्लमंदी के साथ बात की है। और हम इतना कहेंगे, बी स्ट्रॉन्ग माँ जी, आप लोग बड़े एहतियात से चलें, आराम से चलें। आप लोगों के ख़िलाफ़ बिग प्लानिंग तैयार हो चुकी है, एक बहुत बड़ा ग्रोह। सीज़न 2 चल रहा है आप लोगों के ख़िलाफ़। पहले चला था सितारा के हवाले से, आपकी बेटी के हवाले से, अब चला है आपके हवाले से और सितारा के फिर हवाले से। सही है ना? तो ये सीज़न 2 चल रहा है, गैंग बनाया गया, पूरा एक ग्रुप है, ग्रो है। ये सीज़न 2 चल रहा है, अब इसमें आपकी बदनामी की जाएगी। इतना कहूँगी, जब सितारा का कुछ नहीं ना उखाड़ सके तो आपका भी कुछ नहीं उखाड़ेंगे। ऐसे ही ज़िल्लत के लड्डू इनके नसीब में आएंगे। आप लोगों ने बस परेशान नहीं होना, अपना चुपचाप ज़िंदगी गुजारें। और सबको पता है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और इस उम्र में नहीं होता भाई, मेहनत मजदूरियाँ नहीं होती। और बाबा जी हर हरबा अपना चुके हैं इन्हीं 2-4 महीनों के अंदर अंदर, जब से वो गए हैं, कि मैं किसी तरह इस औरत को अपने पास बुलाऊं। पहले भी इन्होंने बड़े तरीके से बुलाया था, बेवकूफ़ बनाया था और बुलाया था बेवकूफ़। याद रखें, अम्मा की जो वॉइस निकली थी, हमने सुनी थी, उसमें वो रो रही थी कि इसने मुझे कहा था तुम आ जाओ साइन सून करवाने, फिर चली जाना पाकिस्तान। अब ये मतलब मेरा पासपोर्ट ही ख़राब करके बैठ गया है, जूस जास गिरा दिया था, याद है आप लोगों को। और मेरी बात नहीं सुन रहा, वो रो रही थी, तकलीफ़ में थी अम्मा। सही है ना? तो सितारा के साथ कॉल में बात कर रही थी, तो मतलब हमने उनके व्लॉग में सुना था। तो बड़े तरीके से बेवकूफ़ बना के वो किया। फिर उसके बाद अपने कर्जे भी उतरवाए, उसके भी उतरवाए। 1.25 साल बाद फिर अम्मा को यहाँ पे आने दिया। और अम्मा क्यों आना चाहती थी? क्योंकि जाहिर सी बात है, रोटी कपड़ा मकान हर इंसान को चाहिए, ज़िंदा इंसान की ज़रूरियात है ये। सही है, दवाई भी लेनी होती है यार, तबीयत ख़राब हो जाए जब तक दवाई ना खाओ ना, यकीन मानो बंदा ज़िंदगी और मौत के बीच में ही अटका रहता है। अच्छा, अब फिर इन्होंने हर हरबा अपनाया है, हर तरीका अपनाया है कि तुम्हारे वीज़े, ये किसी के पास काम करो ना तो शायद वीज़े फ्री लगते हैं, तो वो वीज़ा वगैरह देते हैं। तो अब ये इन्होंने हर तरीके से इनको बड़े तरीके से बुलाने की कोशिश की है कि आप आ जाओ। ये अभी पिछले दिनों जो बाबा कह रहा था ना, नजमा तुम अपनी माँ को भी साथ लेती आओ, उसको मनाओ, उससे पूछो वो आना चाहती है।
इन्होंने खुद भी बताया था अपने ब्लॉग में कुछ दिन पहले, बीवी से बात हुई है, ये नहीं बताऊंगा कि क्या बात हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लॉग किया है। ये पीछे से सिर खाया हुआ था कि एक औरत काम पे रखना चाहती है, तू आ जा, वीज़ा फ्री पड़ेगा और तू मेरे साथ गुलू गुलू कर। गुलू गुलू के चक्करों में रहता है, और क्या है, रोटी तो इसको मिल रही है। आपकी बहू ने, मुझे यास्मीन करीम सिस्टर का कमेंट याद आ गया, उन्होंने कमेंट मुझे वो मुसलसल करती हैं, उन्हें याद है ये बात सलमा की, कि सलमा ने कहा था कि मेरे चचा जान जो है ना वो आ जाए मेरे पास, मेरे चचा जान आ जाए, मैं उनकी खिदमत करूँगी, हमें बड़ों की ज़रूरत है, हमें अकेला छोड़ गए हैं। समझ आ रही है बात। सलमा ने वीडियो बनाई थी जब पापा यहाँ पे था पाकिस्तान में, उसने बनाई थी वीडियो, साल सवा साल पहले की बात है। उसने कहा था कि चचा जान, मैं चाहती हूँ चचा जान ना हमारे पास आ जाए, हमारे पास कोई नहीं है बड़ा, तो आप हमारे पास रहें, मैं आपकी खिदमतें करूँगी। खिदमत तो आपकी हो रही है, रोटी आपको टाइम से मिल रही है, कपड़ा धुला आपको टाइम से मिल रहा है, फिर काहे की प्रॉब्लम है भाई। फिर तो यही है कि नीयत में फतूर है, सुकून ही नहीं है तो है। जान खाई हुई है। आपकी बहू ने, सलमा ने अपने पोटरान को कहा है कि मेरा ससुर जो है मेरी माँ के साथ गलत हरकतें करता है मेरे बच्चों के सामने, जिसको अगले दिन बैठ के कह रहा था ना, अच्छा बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, बड़ा ख्याल रखती है, तो उसी ने ये बातें की हुई हैं। ये अभी लेटेस्ट बात है, पिछले दिनों मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, कोई कम्युनिटी आई थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे। नौशीन सिस्टर ये पढ़ें ज़रा। मैं पढ़ा, मैं हैरान हुई। उस बंदी ने, सलमा ने कहा कि मेरा ससुर इस तरह की गंदी हरकतें करता है मेरे बच्चों के सामने। अम्मा को हमने कहा अम्मा इसको किसी तरीके से रोकें। अम्मा कहती बेटा मैं तो खुद मजबूर हूँ, पीछे ही पड़ जाता, की करिए। फिर उसने कहा कि मेरी माँ खुद इस बंदे से तंग है, अजीब सी गंदी हरकतें करता है। ये सलमा ने कहा है अपनी पोटरान को, सही है। हाँ, तो खैर यहाँ पे दूसरों, सारी ज़िंदगी दूसरों को अहमियत दी, सारी ज़िंदगी जो है हमने खिदमतें की, अपने मन को मार के आने जाने वालों के लिए बड़ा कुछ किया कि इनके भले हो जाए, लेकिन एंड पे यही होता है कि कोई किसी को अहमियत नहीं देता। तो जब कोई किसी को अहमियत नहीं देता, फिर आप क्यों रगड़े खाएं हम। ये वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने जो सीधे सादे तरीके से आराम से आके बोल दी है। अब मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, सारी ज़िंदगी लोगों के लिए जी के देख लिया, सारी ज़िंदगी लोगों के लिए खिदमतें की, अब ज़िंदगी गुजर चुकी है मेरी, अब मेरा आखिरी टाइम है। और बीना का व्लॉग देखा, बीना धाड़े मार के रो रही थी, मैं उसके साथ ही रोना शुरू हो गई। मैं हालांकि वो काम ही कर रही थी और साथ में टूटी लगाई हुई थी, सुन रही थी उसका व्लॉग। मैंने जैसे ही सुना रो रही है, मैं उसके साथ ही रोना शुरू हो गई। इतना जलील करके रखा है इन लोगों ने। बुजुर्ग औरत है यार, वो इसलिए रो रही थी कि मेरी माँ कहती है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो कुछ भी हो, हमारी माँ है, हम उससे गिले शिकवे कर लेते हैं, उससे हम अपनी दिल की बात रख लेते हैं, और किससे रखें, ठीक है ना। और जब से अम्मा आई है सबको तकलीफ़ है, जब से अम्मा आई है सब उसके पीछे पड़ गए, किरदार पे बातें की गई। खुदा का वास्ता मत करो, किसी को मत सताओ। कितनी प्यारी बात की है उन्होंने कहा घर की बातें करते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर जिसकी चाबी आज तक मेरे हाथ में ही नहीं आई, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। है तो ऐसे, बात तो ऐसे ही है। ये कहते हैं क्या किया इसने, तो सोना बनाया है। अरे पैसों को आप मल्टीपल तो करो, 12-13 साल रही है वहां पे, ठीक है ना। कोई कनाल की कोठी बंगला नहीं बनाया, 5 मरले का बनाया है ऊपर नीचे घर करके, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उस टाइम 3,000 3,500 रियाल ले रही थी वो, उन्हीं पैसों से बना है। और इससे कैसे पैसे लिए जाते थे, तेरा ही तो बन रहा है,
फिर ये ज़्यादा खुशी खुशी दे देती थी पैसे। चलो मेरा ही घर बन रहा है, मेरी छत बन रही है, उधर बहू बेटा बैठे हैं, इधर मेरा घर होगा, मेरी बच्चियाँ आएंगी मिलने के लिए। रुबीना हो गई, सितारा हो गई, नदीम हो गए, वो आएंगे मिलने के लिए, सलमा हो गई, ठीक है ना, ये भी आएगी मेरे घर मिलने के लिए। और अम्मा का माइंड भी बना हुआ होगा कि भाई मेरी बेटी सलमा का और मेरा ही घर है। ये तो बाद में फतूर पड़े हैं ना, ये तो अभी पड़े हैं 3 साल पहले। उससे पहले तो अम्मा का यही माइंड होगा कि ये सलमा को दे के जाऊँगी, बेटी भी है और बाबे की बहू भी है, अम्मा की बेटी हो गई, क्योंकि उसका घर नहीं है यहाँ पे, उनकी ज़मीनें ही है करोड़ों रुपए की। खैर अब तो फिर हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए। बाबा ने खुद ही डिमांड रख ली कि तुम लोग जो है सारे माफ़ियाँ मांगो मेरे बच्चों से। मुझे वो सिस्टर ने याद दिलाया हुआ था कि मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा तू इस्लामाबाद जो गया था बीवी के पास, क्या ऐसी डिमांड की थी कि फिर वहाँ से भाग आया? उन्होंने नहीं मानी। तो वो ये वाली डिमांड थी कि इसने कहा था मेरे बच्चों से माफ़ी मांगी जाए, सदके सदके मेरे बच्चों से माफ़ी मांगी जाए, और एक दूसरे के चैनलों को भी प्रमोट करें, और घर जो है सलमा के नाम या सल्लू के नाम लगाया जाए। ये वाली डिमांडें थी। फुद्दू समझा हुआ है इन्होंने साजिद वालों को। अब वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़े तरीके से जा रहा है साजिद, और बहुत अच्छा कर रहा है साजिद साहब। आप ऐसे ही रहें, स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही फैसले लो, ऐसे ही खड़े रहो। वैसे बाबा को अभी आके ये चुल नहीं मारनी चाहिए थी। पिछले दिनों सितारा ने एक किस्म से ना, ये जब आसिम वालों के लिए स्टेटमेंट दी है, साजिद वालों के लिए, इसमें तकरीबन इनकी फेवर में जा रही थी, मायके वालों की फेवर में जा रही थी सितारा की स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग आके हमें कमेंट कर रहे थे, नौशीन हमें तो फिर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर आके इसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। और देखो सुनो इसका कल रात वाला टाइटल, वीडियो पुरानी है, वीडियो कोई ना देखे। वीडियो जो है उसने ओल्ड वीडियो डाली है, इसके पास व्लॉग नहीं था, पुराने वाला व्लॉग अपलोड कर दिया व्यूज़ कमाने के लिए। लिखा है मुझे छेड़ेंगे तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आ जाएगा। एक बात बताऊं, आप लोग जब जब ये धमकियां देते ना, मुझे छेड़ेंगे तो सब कुछ सामने आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी औलादों के और आपके पोल पट्टे सामने आए हैं। पता है सितारा को तो आके मेन पे तुम लोगों ने गंदा किया था ना, फ्रंट पे आके उसे जलील कर दिया था ना। तुम लोग तो सच्चे सवित्रे हाजी थे हैं, लेकिन आप सहबान लोग जो हैं, जो नेक बहनों, मैं अगर यहाँ पे गलत हूँ मुझे बताएं, यहाँ पे वाईटी पे गंदा कौन था, किसको बताया गया? खानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से सितारा को, सही है। लेकिन भाई यहाँ पे तो आहिस्ता 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 ऐसे ऐसे पोल पट्टे खुले, एक एक बंदा यहाँ पे नंगा हुआ है, और अपने मुंह से आके खुद बोलते रहे। इनके बारे में पता चला गाड़ी इसने ठोक दी, खुद सही रहा और 2 बंदियां मार दी। फिर बाद में पता चला ये मुजरे करवाता रहा। फिर बाद में पता चला बहन के बाल घसीटे 1 एकड़ तक, 16 कनाल बनता है। 1 बीघे में 4 कनाल होते हैं ना, 8 कनाल तक हो गया ना, 1 एकड़ तक, 1 एकड़ तक कहते हैं 8 कनाल। ये बालों से पकड़ के घसीटता रहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है बहन। फिर इनके भाई ने इसी हाजी के बारे में बताया, माँ को जूता मारा था। छोटे इल्जाम है। इन्हीं लोगों के बारे में पता चला कि ये लोग चोरी करते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में पता चला लोगों को लूट घसूट करके 2 नंबर वीजे दे के बुलाते और फिर वापस भेज देते हैं। इन्हीं लोगों के आप किसके राज आहिस्ता आहिस्ता सुनाएंगे? हाजी साहब किसको गंदा करेंगे? आपकी एक बेटी के बारे में पता चला आपने उसको बेचा है किसी बूढ़े आदमी को, आज तक वो रिसीव नहीं हुई, आपको मिली नहीं है। उस बंदे ने कहा पहले मेरा पैसा दो फिर लेके जाओ कुड़ी। अब तो खैर वो एजेड हो गई हैं, उनके बच्चे हैं। जो शादी पे आई थी फातिमा की, सितारा वालों ने बुलाया था। आशा का भी मुद्दा सबके सामने है, कौन कौन से राज खुल के नहीं आए।
बड़ी बेटी को इसने काले मुंह वाली बोला। बेटों के बारे में यही बोला इस बाबा ने। ये कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता सबके जो है सच सामने आएंगे। अरे भाई आपके सच सामने आगे खुल के। असगर और सल्लू के बारे में क्या बोला इस बाबा ने? इसने कहा कि वो जो है ना, मैं बीमार पड़ा होता था, मैं इनसे पैसे मांगता हूँ, कहते हैं हमारे बच्चे अपने बच्चे नहीं है, तेरे पे खर्च करें हम। और दूसरा जो है वो तो मुझे देखता ही नहीं था, मुंह इधर उधर करके निकल लेता था, बीमार पड़ा रहता था। आपने अच्छे इखलाक देने थे, बच्चों का दिल जीतना था। अब यहाँ पे आप खुद बताएं, आप लोग तो सच्चाइयाँ निकालने के लिए आए थे किसी और की, सालों खुद ही नंगे होके निकल लिए तुम लोग, सारे आप ही नंगे होके निकल लिए। नैना बिहाइंड द कैमरा जाके और फ्रंट कैमरा जाके बोलती रही सितारा का किरदार खराब है, ये इसने खुद बोला है नैना ने, और उसकी एक एक चीज़ खुल के सामने आई है। इसलिए कहते हैं कम बोलो, थोड़ा बोलो, बचे रहोगे आप भी। यहाँ पे कोई नेक पारसा नहीं है। और इस बुजुर्ग औरत को तो छोड़ ही दो, खुदा का वास्ता है, जीने दो उसको। जिंदगी अजाब बना के रख दी है तुम लोगों ने इसकी। डीडी यहाँ पे आके दूसरों की किरदार कशी करता था, खुद नंगा होकर बैठ गया। इतने उसके गंद इतना सामने आया ना, बहुत ज़्यादा। और एंड पे आके कहता हाँ गलतियाँ हो ही जाती हैं। मतलब ये क्या है यार, कौन है ये लोग? इसलिए कहते हैं किसी और के ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी के किरदार के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये तो बड़ों का हाल है, तो छोटों के क्या हाल होगा? ओ हाजी साहब, आप लोगों के अपने किरदार टटोल के देखो। एक दफ़ा बैठो सामने शीशे के, बैठ के अपने आप से बातें करो, अपनी औलाद के और अपने बारे में बैठ के बातें करो। हम खुद कितने गंदे हैं, और अम्मा की औलाद के बारे में भी निकाल लेना। अरे आप लोगों को बाकियों से नफरत नहीं है, सिर्फ सितारा से है, सिर्फ सितारा के और अपने बैठ के वो कर लेना कंपेयर। ये बड़े हो आप लोग, भाई की बेटी यतीम बच्ची पीछे पड़ गए उसके, वो बुजुर्ग औरत उसके पीछे पड़ गए आप लोग। फिर कहते हैं खुदा काफ़ी नहीं है। खुदा काफ़ी आप लोगों में नहीं है। कैमरा के सामने आके ये जो जूम है ना, आप ब्लैकमेल करते हैं, धमकियां देते हैं, बिहाइंड द कैमरा कितना हशर नशर करते होंगे उस बूढ़ी औरत के साथ आप। माँ जी से यही रिक्वेस्ट है, खुदारा जैसे अब आपने फैसला लिया, इस फैसले से नहीं मुकरना, ऐसे ही इसी फैसले पे डटी रहे, खड़ी रहे, और आपने हटना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बुराई करते हैं आप, वो बच्ची है देख नहीं रही कहते गिले करते हैं। जिनके साथ जितना अच्छे रह लो वही लोग बैठ के बुराई मेरी करते हैं। तो फिर ठीक है, मैं बुरी सही, मैं तो अच्छी बन ही नहीं सकती। सारी ज़िंदगी तुम लोगों को सफाइयाँ देती रहूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बहू है तो वो आशा किया हुआ है उसने। इसकी भी आई हुई थी वीडियो, उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, मैंने बोले नहीं थे। अच्छा उसने भी चलो वो मैं बाद में बताती हूँ, बहुत अहम सारे पॉइंट हैं माँ और बेटे के हवाले से, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी जो प्राइवेट वीडियो की थी उस हवाले से मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। कल नजमा से ना 2 वीडियो पब्लिक हुई थी एक साथ, एक पहले हुई थी आधा पौना घंटा, और फिर उसके बाद दूसरी कर दी, और फिर पहले वाली प्राइवेट कर दी जिसमें वो फारूक बैठा था। खैर यहाँ पे अम्मा ने भी घर की बात की, और उसने कहा मेरे घर का मुझे कहते हैं इसका घर, इसका घर। कौन सा घर? वो घर जिसकी आज तक मेरे हाथ में चाबी भी नहीं आई, वो वाला घर की बात करते हैं। उस घर की तो मेरे पास आज तक चाबी ही नहीं आई, मुझे मिला ही नहीं है, मुझे हक ही नहीं दिया गया। पहले इसका बेटा रहता रहा, फिर बाद में पापा ने वही चाबी अपने हाथ में रख ली और किराएदारों को दे दी। बेवकूफ़ समझाए क्या यहाँ पे? तो बहुत अच्छा फैसला किया है सितारा, और उन्होंने कहा कानों में क्या कहते हैं तेल शेल डालो और सुकून से बैठ जाओ, हम नहीं किसी को खुश कर सकते। और सितारा ने ये बड़ी अच्छी बात की कि मेरे अब्बू इज्जत से जी के गए हैं, अपने बच्चों के लिए घर भी बनाया, कमाया भी सही।
इज्जत से रुखसत हुए, इज्जत से ज़िंदगी गुजारी है मेरे बाप ने। बच्ची ने क्या प्यारा जवाब दिया है। आप बच्ची को कह रहे थे ना मेरा कौर इसने वो ख़राब किया, इसकी वजह से हुआ, माँ इसको छोड़ देती, मेरी बीवी ने एक बच्चा भी नहीं छोड़ा मेरी वजह से। आप उसके बच्चे छुड़वाना चाहते थे। कोई थोड़ा बहुत वो गिफ्ट चोरी चिकारी भेज भी देती थी अपनी औलाद को, अपनी कमाई में से, वो भी आप छीन लेते थे। अगर पता चलता था तो छीन लेते थे। तो ये हाल है। औलाद को भी दूर करना चाहते थे ताकि बाबा की औलाद, जुकाम हुआ है, बाबा की औलाद और बाबा अय्याशी करते, मौज करते पैसों पे। इसलिए जो है ये चाहते थे कि भाई मेरी बीवी जो है इनको सबको छोड़ दे। खैर रुबीना ने बड़े अच्छे जवाब दिए, इनको मुंह तोड़ जवाब दिए, ज़बरदस्त जवाब दिए और खुल के आके जवाब दिए उसने सीधे सीधे लफ्ज़ों में। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लाजवाब कर दिया है। अम्मा और सितारा ने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, मैं इसके ऊपर डिटेल से मज़ीद कुछ बातें रखना चाह रही हूँ, वो इंशाल्लाह वो भी रखूँगी। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है, पर्सनल गए ही नहीं है, सीधे लफ्ज़ों में आके कहा भाई 80 बुरे तुसी अच्छे सही। लेकिन सबसे बहुत बड़ा पॉइंट जो मुझे लगा ना, अम्मा का तो पॉइंट अच्छे थे ही थे, सितारा ने जब कहा ना कि मेरे अब्बू इज्जत से ज़िंदगी गुजार के गए हैं, ए बाबा ना लोगों तो गाना खाना फिर रहे हैं, टके टके दे लोगों नूं, सही है ना, 2 टके की ज़िंदगी अपनी कर दी है। आप ही खुद ही, जब आप आके अपने बीवी और बच्चों के बारे में बुरा भला कहेंगे, लोग आपको हार पहनाएंगे फूलों के, तो आप खुद अपनी ज़लालत के ज़िम्मेदार हैं। आपकी तो अपनी औलाद आपसे खुश नहीं है बाबे, आपने उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की हुई हैं, नाइंसाफ़ियाँ की हुई। आप सेल्फिश हैं, बिल्कुल सेल्फिश हैं, सही है ना। तो ये हाल है भाई। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।